नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्पेरिकल मिरर। ठीक है, स्पेरिकल मिरर आप सबको पता है कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब इसमें रूल वन बेटा, अब लाइट रे हमें पहले देखनी है। अब इमेज फॉर्मेशन से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? साइंस। चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर 10 रहने दो। अब इसमें आपको क्या देखना है? रूल वन, पहले इमेज फॉर्मेशन करने से पहले कि आपकी लाइट रे कहां से पास होगी, क्लियर, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां को जाएगी, क्लियर। तो पहला रूल क्या है? पहला मिरर आपका कौन सा? कॉनकेव। रूल वन हम क्या कर रहे हैं कि अगर सपोज कोई लाइट रे, पहले तो सारे पॉइंट्स आप सबको क्लियर है, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम एपर्चर भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ। जब भी आप रे डायग्राम बना रहे हो तो पी एफ और एफ सी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, क्लियर। तो ये प्रॉपर स्केल से मेजर करके पॉइंट्स लगाने हैं आपको, क्लियर। और ये पार्ट भी आप चाहे कंपास से बना सकते हो, ठीक है, और थोड़ा बड़ा रेडियस लेके, क्लियर, ठीक है। और इसी लाइन पे अब जैसे आपकी कॉपीज में लाइंस बनी होती हैं, तो जैसे अगर सपोज हम इस लाइन पे रख रहे हैं तो दो लाइन ऊपर तक बनाया तो दो लाइन नीचे तक, ऐसे बनाया हमने, क्लियर। यहां पे रखा इस लाइन पे कंपास, ऐसे बनाया, ठीक है। नाउ अब पहला रूल क्या है? अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रूल वन, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे आपकी पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से पास हो जाएगी? इट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्लियर। फोकस से पास हो जाएगी, जैसा कि आपने इवन उसमें भी किया था प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन में, क्लियर। कोई भी लाइट रे पैरेलल है तो वो फोकस से पास होती है, क्लियर हो गया कनकेव मिरर के लिए। अब इसी तरह अगर हम कन्वेक्स मिरर में बनाएं तो क्या होगा? अब कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, फोकस होता है, वो किस तरफ होता है? बैक साइड ऑफ द मिरर। ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। डिस्टेंस अगेन बोल रहा हूं बेटा, डिस्टेंस आपको हमेशा इक्वल रखने हैं, PF और FC का। 2 सेंटीमीटर बाय यूनिट आप अपना यूज कर सकते हो, क्लियर। नाउ अब इसमें अगर पैरेलल रे आ रही है तो वो कहां से पास होगी? अब वो एक्चुअल में तो देखो, मिरर के पीछे लाइट रे जा सकती है? नहीं, मिरर के पीछे लाइट रे नहीं जा सकती ना, तो वो अपीयर होगी कि वो एफ से आ रही है। तो एफ से हमने डॉटेड ज्वाइन किया और इसको आगे सेंड किया, क्लियर। यानी ये आपकी ऐसा लग रहा है कि एफ से आ रही है, अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, क्लियर हुआ ये पॉइंट? रूल वन दोनों में। रूल टू, रूल टू अब ध्यान से देखो, अगर सपोज हमने कोई लाइट रे कहां से पास करवाई, अब सपोज एफ से पास होते हुए मिरर पे जा रही है, ठीक है, पासेस थ्रू एफ, तो इसी केस का क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ये आपका कौन सा मिरर? कॉनकेव। अब ये एफ पॉइंट हो गया आपका, ये पी और ये सी, इक्विडिस्टेंट हमेशा बेटा, क्लियर। स्केल का यूज करना है प्रॉपर। नाउ अगर कोई लाइट रे एफ से पास होके मिरर पे जा रही है तो क्या हो जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। अब यही चीज अगर हमें इसमें दिखानी है कन्वेक्स सरफेस में, तो कैसे होगा? ये P हो गया आपका, ये F हो गया, ये C हो गया। अब हम कह रहे हैं पासिस थ्रू C, तो क्या इसमें C पे F पासिस थ्रू F, सॉरी, तो F पे जा सकती है इसमें लाइट रे? नहीं, तो वो कैसे जाएगी? यहां से यहां तक हमने ये बनाया और आगे डॉटेड, देखो ध्यान से, यानी अब मिरर के पीछे तो जा नहीं सकती, यानी उसका जो एक्चुअल टारगेट था वो F था, बट बीच में मिरर आ गया, तो ये वहीं से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट हो गई और पैरेलल हो गई किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, क्लियर हुआ? रे डायग्राम कैसे दिखाना है प्रॉपर। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या थे तेजस? पहला लॉ
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पर हम कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं? क्या ये फॉलो कर रहे हैं? ये भी क्या है? मिरर है, स्मूथ सरफेसेस है, तो ये भी फॉलो करेंगे। तो हम इनमें एंगल आई और एंगल आर दिखाने के लिए क्या करेंगे? सी से ज्वाइन करवाएंगे। क्लियर? हमने सी से ज्वाइन करवाया किसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को। अब जो एंगल इंसिडेंट रे के साथ बन रहा है इसका नॉर्मल का, ये नॉर्मल हो जाएगी। सी से कोई भी हम पॉइंट अगर ज्वाइन करवा रहे हैं तो हमेशा नॉर्मल रहेगी। तो ये एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर। इसी तरह यहां पर अगर हमें दिखाना है सपोज कन्वेक्स सरफेसेस के लिए, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अगेन ये, इस पॉइंट को हमने सी से ज्वाइन करवाया और आगे बढ़ाया ऐसे, तो ये हमारी नॉर्मल बन गई। अब आई यहां पे क्या होगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में अगेन। क्लियर ना? आने वाली इंसिडेंट रे होती है और जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे। तो अगेन क्लियर हुआ सबको बेटा? मेन जरूरत आपको क्या थी? नॉर्मल बनाने की। तो नॉर्मल क्लियर हो गया, कैसे बना सकते हैं हम? सिमिलरली इस वाले में भी हम दिखाना चाहें तो कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आई हो गया आपका ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला आर। सिमिलरली ये वाला चीज। क्लियर? तो आप कभी भी चाहो तो बना सकते हो अपने एंगल आई और आर। ठीक है? कोई भी रे डायग्राम है तो आई और आर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इजीली कर सकते हो। दोनों रूल क्लियर यहां तक? नाउ रूल 3 आपका, अगर कोई लाइट रे सी से पास होती हुई मिरर पे जा रही है तो क्या होगा? अब अभी हमने बात की थी कि सी से अगर कोई लाइट रे पास हो रही है तो वो एज अ नॉर्मल बिहेव करेगी। क्लियर? तो वो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर एंगल आई आपका 0 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल आर भी 0 डिग्री हो गया, तो वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम हो गई। सेम चीज इसमें भी, अगर कोई लाइट रे सी पे जा रही है, क्लियर, तो वो वापस आ जाएगी। तो ये केस दोनों में सेम ही है। क्लियर? कि अगर कोई लाइट रे सी पे जा रही है तो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। रूल 4 आपका दैट इज कि अगर कोई लाइट रे डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे इंसिडेंट हो जाए, क्लियर, तो प्रिंसिपल एक्सिस पोल पे, सॉरी डायरेक्ट कहां पर हो जाए? पोल पे। प्रिंसिपल एक्सिस उसके लिए क्या होगा? नॉर्मल। क्लियर? तो ये एंगल क्या बन गया? आई हमारा। अब हम पढ़ते हुए आए एंगल आई हमेशा क्या होता है? एंगल आर के इक्वल। तो ये उतना ही एंगल बनाएगी अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ नीचे की तरफ, तो ऐसे चली जाएगी। और ये रूल अगेन फिर से दोनों में सेम है कि अगर ये डायरेक्ट आपकी पोल पे इंसिडेंट हो गई तो वापस जितना एंगल बना रही है उतना ही एंगल वो नीचे की तरफ भी बनाएगी। क्लियर? आगे समझ में? चारों रूल्स। पहला क्या था कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो किससे पास होगी? फोकस से। अगर कोई फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरी, अगर सी से पास होके जा रही है तो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। चौथी, अगर पोल पे इंसिडेंट है तो जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है उतना ही एंगल वो नीचे की तरफ बनाएगी और आगे जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक। सेम कन्वेक्स के केसेस में दोनों चीजें। क्लियर? तो ये चारों रूल्स की हेल्प से आप रे डायग्राम्स बना सकते हो अपने डिफरेंट इमेजेस के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस के लिए। ठीक है? नाउ अब इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स में सबसे पहले अब आपका कौन सा? कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में आप सबको पता है क्या क्या पॉइंट्स है? P, F और C। तो अब हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या रख सकते हैं यहां पे? सबसे पहला, अगर हमने बहुत ही दूर रख दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। क्लियर? आपकी टोटल कितनी पोजीशन पॉसिबल है? ध्यान से देखो, 6। कैसे? पहला एट इंफिनिटी, बहुत दूर रख दिया। अब हम क्लोज लाए बट सी के अभी भी इस तरफ है, सी के इस तरफ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बियॉन्ड सी। तीसरा, अगर हमने सी पे ही रख दिया एट सी। चौथी पोजीशन क्या हो सकती है हमारी? बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ पोजीशन एट एफ। अगर एफ पे रख दिया हमने, एफ क्या हमारा?
फोकस, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिक्स्थ पोजीशन क्या है, बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। क्लियर। अब इन सब रे डायग्राम्स में हमें निकालना क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज मतलब कि इमेज का नेचर क्या है, पोजीशन क्या है, साइज क्या है, इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है आपकी, उसका नेचर क्या है। नेचर ऑफ इमेज का मतलब कि वो रियल है या वर्चुअल है। रियल के साथ हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड एक साथ लिखेंगे कभी आएगा तो। वर्चुअल के साथ, वर्चुअल इमेजेस ऑलवेज इरेक्ट होती हैं, तो वर्चुअल नेचर होगा तो इरेक्ट उसके साथ आएगा। साइज में बड़ा हो गया है या छोटा हो गया है, या बहुत ही ज्यादा बड़ा या बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया है, या सेम साइज भी पॉसिबल हो सकता है। क्लियर। तो वन बाय वन हमें रे डायग्राम्स के बेसिस पे बना के देखना पड़ेगा। अब अगर पहली केस लेते हैं, पहला केस हमारे पास क्या है, एट इंफिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर है हमारा, मयंक कहां पर है, तो चाबी अभी से क्यों निकल रही है, भागने की जल्दी है, हाँ इंफिनिटी पे पहुंचना है। पहला केस क्या है, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से कैसी लाइट रे आती है हमेशा। अब इंफिनिटी अगर हम माने तो इंफिनिटी से उसी ऑब्जेक्ट को हम लोकेट कर पाएंगे जो बहुत बड़ा होगा एक्चुअल में। क्लियर। तभी उससे लाइट रेज हमारे मिरर तक आ पा रही हैं। तो कैसी लाइट रे आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लिया हमने। अब आप सबको पता है पैरेलल रेज कहां से पास होती हैं, फोकस से। तो ये फोकस से आपका पास हो गया। क्लियर, आया चीज समझ में। तो सारी रेज कहां से पास हो गई, फोकस से। तो आपका इमेज कहां पे बनेगा, जहां पर सारी रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी। रेज में हमेशा मैंने कहा एरोज होने चाहिए, ध्यान से देख लो बेटा, जो आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो जा रही है उस पे भी एरोज। क्लियर। तो पोजीशन कहां पर आ गया, एट फोकस या एफ ओनली। नेचर क्या है, अब देखो एक्चुअल में मीट कर रही है आपकी। अगर आपका कोई इमेज मिरर के पीछे बनेगा तो वो वर्चुअल इनडायरेक्ट होगा, मिरर के आगे बनेगा, आगे मतलब समझ गए ना, इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पे जो हमें इमेज मिलेगी वो ऐसे पॉइंट साइज हो गई। जैसे आप सन की इमेज अगर किसी मिरर में ऑब्टेन कर लो, तो सन आप सबको पता है एक्चुअल में कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, और इसकी इमेज कितनी सी दिख रही है आपको, छोटी सी। तो वो क्या हो गई, हाईली डिमिनिश्ड। इवन अगर आप जब व्हीकल्स में बैठे होते हो, व्हीकल्स में भी आपको वो ट्रीज की इमेज दिखती है जैसे, तो ट्रीज एक्चुअल में तो बहुत बड़ा है ना, और सिर्फ इतने छोटे से मिरर में आ गया, तो मतलब क्या हो गया उसका साइज, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर। इंफिनिटी का मतलब सिंपली ये मत समझना बेटा कि बहुत ही ज्यादा दूर, इंफिनिटी का मतलब कि इस मिरर की रेंज से दूर हो गया है। क्लियर। सपोज 100 मीटर भी हम माने तो वो भी इसके लिए इंफिनिटी हो गया। क्लियर। जो इस मिरर की रेंज में नहीं आ रहा वो इंफिनिटी हो गया सिंपली। क्लियर। तो अब कोई भी व्हीकल में आप अगर मिरर देखोगे, व्हीकल में कौन सा मिरर लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में इमेज देखोगे तो वो हमेशा छोटी दिखेगी, बहुत दूर की इमेज देखोगे तो और छोटी दिखेगी। क्लियर। हाँ, मिरर में इसीलिए लिखा होता है ना कि आपके जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोजर अपीयर हो रहे हैं देन दे अपीयर, मतलब मस्ट क्लोजर है, क्योंकि उसमें छोटे होने की वजह से आपको लगेगा दूर है, बट वो एक्चुअल में क्लोजर होते हैं। ठीक है, वो भी हम कन्वेक्स मिरर के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस क्लियर हो गया। सेकेंड केस, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी के बाद रखा हुआ है, लाइक ये रख लिया हमने। तो अब इससे हमें क्या करना है, देखो हमें अभी जो हमने 4 रूल्स पढ़े थे उनमें से कोई भी 2 रूल्स यूज करने रे डायग्राम्स बनाने के लिए। तो दूसरा रूल आप यहां पे रूल क्या यूज करेंगे, पहले पैरेलल। पैरेलल लाइट रे कहां से पास हो जाती है, फोकस से। तो ये फोकस से पास करवा दिया हमने। अब दूसरा हम क्या करेंगे, या तो सी से पास करवाते हुए मिरर पे ले जा सकते हैं हम, या फोकस से पास करवाएं और फोकस से पास जो लाइट रे होती है वो बाद में रिफ्लेक्ट कैसे हो जाती है,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऐसे चली गई वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रॉपर स्केल से आपको बनाना है। क्लियर हुआ? तो जहां पे ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट हो रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहां पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट को हमेशा हम एरो से ऐसे शो करते हैं, ये मतलब टॉप है आपका ऑब्जेक्ट का। तो जहां पे ये दोनों रेज इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे आपका टॉप बना, तो इससे भी पता चल रहा है, देखो इमेज आपकी क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई। तो इसमें क्या हो जाएगा, पोजीशन कहां पर आ गई, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर क्या हो जाएगा, अगेन किस तरफ बन रही है, फ्रंट में या बैक, फ्रंट में। तो फ्रंट में नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या हो गया, डिमिनिश्ड। पहले से छोटा साइज आपको दिखेगा, बट हाईली वर्ड हम यहां यूज नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा नहीं हुआ ना। अब ये इतना दिख रहा है और ये इतना हो गया, तो पहले से छोटा हो गया, बट बहुत ज्यादा छोटा नहीं हुआ है। क्लियर? आया समझ में? ये दोनों रे डायग्राम्स बना लो पहले जल्दी से, फिर आगे। नाउ थर्ड केस में क्या है, अब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस करना है हमें, सी पे। तो सी पे ऑब्जेक्ट होगा, तो ऐसे बनाया हमने ऑब्जेक्ट, क्लियर, विद एन एरो। ठीक है, अब इससे दो रेज हमें पास करनी है अगेन। तो पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से, तो ये हो गया। दूसरी रे फोकस से पास होते हुए मिरर पे भेजनी है हमें, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा वो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आप वापस देखोगे, आपकी जो इमेज है, जो ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही है लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो अगेन सी पर ही आपकी इमेज आ जाएगी, और साइज भी आप वहां पे देखोगे इक्वल आएगा उन दोनों का। क्लियर? अभी ये तो रफ डायग्राम से बनाया मैंने, अगर आप प्रॉपर स्केलिंग से बनाओगे, डिस्टेंस इक्वल लेने हैं पीएफ और एफसी के, तो ये आपका वापस ऑब्जेक्ट सी पर ही आ जाएगा, इमेज मतलब सी पर ही आ जाएगी जहां पे ऑब्जेक्ट था। बट कैसी लग रही है इमेज, इन्वर्टेड। क्लियर? और आगे भी बन रही है मिरर के। आया समझ में? रियल और वर्चुअल में डिफरेंस क्लियर है? रियल का मतलब एक्चुअल में जब लाइट रे इंटरसेक्ट हो रही है तो रियल होंगी। अभी तक जो हम कर रहे हैं रियल, लास्ट केस में अभी वर्चुअल आएगी, वो भी ध्यान से ऑब्जर्व करना। क्लियर हो गया? तो पोजीशन क्या लिखेंगे हम इसमें, अब कैरेक्टरिस्टिक्स में, आपकी इमेज भी एट सी पर ही बनी है। नेचर क्या है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज क्या हो जाएगा, सेम साइज। अगर देखो डिस्टेंस सेम है तो साइज भी आपका सेम आ जाएगा वहां पे। क्लियर? नाउ फोर्थ पार्ट में बेटा, फोर्थ पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में हमने प्लेस कर दिया। अब पहली रे पैरेलल कहां से पास आउट हो जाएगी, फोकस से। ठीक है, अब दूसरी रे या तो हम फोकस से पास करवा के भी भेज सकते हैं, या हम ऑब्जेक्ट के टॉप और सी को भी ले सकते हैं। देखो जो हमने 4 रूल बोले थे, उनमें से पहले 3 रूल में से जनरली आप कोई भी 2 यूज कर सकते हो। फोर्थ इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि वहां पे हमें एंगल मेजर करके इक्वल करना पड़ेगा, उसमें गड़बड़ हो सकती है। क्लियर? तो पहले 3 हम डायरेक्टली पॉइंट या पैरेलल के बेसिस पे लेते हैं, तो वो हम बना सकते हैं। तो ये पैरेलल बनाया, तो आप ये देखोगे इसमें आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो बियॉन्ड सी हो जाएगी। तो ये केस आपका किसका, सेकंड वाले का रिवर्स हो जाएगा। सेकंड वाले का रिवर्स, क्योंकि सेकंड में बियॉन्ड सी रखा था तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज आई थी। अब ऑब्जेक्ट हमने बिटवीन सी एंड एफ रखा तो इमेज बियॉन्ड सी आ गई। क्लियर? और नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि आगे की तरफ बनी, और साइज एनलार्ज्ड, साइज आपका बड़ा होता हुआ दिख जाएगा वहां पे। ये चीज यहां पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ इसलिए सिर्फ हमने एनलार्ज लिखा। क्लियर? फोर्थ केस तक। नाउ फिफ्थ पार्ट में क्या है, अब आपके पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एट एफ। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को एफ पे रख दिया तो अब क्या होगा, पहली रे पैरेलल गई, ऑब्जेक्ट के टॉप से ही हमेशा हमें रेज निकालनी है बेटा। पैरेलल कहां से पास होगी, ये फोकस से। ठीक है, तो ये फोकस से पास हो गई। अब दूसरी रे हम फोकस से तो नहीं बना सकते,
क्योंकि वो सीधा ऐसे नीचे चली जाएगी। तो हम सी को और ऑब्जेक्ट के टॉप को लाइन में लेते हुए रे बनाएंगे। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट के टॉप से मिरर की तरफ लाइट रे जा रही है, बट इन लाइन विद सी। क्लियर? तो वहां से वो वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, और ये आपको अब दो लाइट रे ऐसे दिखेंगी जो आपस में पैरेलल चल रही हैं। तो पैरेलल रेज कहां मीट होती हैं? अगर मैथ्स की टर्म में बोले तो नहीं मीट होती, बट साइंस की टर्म में कि अगर हम एज्यूम कर रहे हैं तो हमें आगे जाते जाते क्या लगेगा? डिस्टेंस कम होता जा रहा है उनके बीच में, ऐसा लगेगा, होगा नहीं। ठीक है? क्योंकि जितनी दूर पर्सपेक्टिव आप देख रहे हो तो उतना डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, और हमें लगेगा कि दूर जाके वो मीट हो जाएंगी। इसलिए हम क्या लिखेंगे? पोजीशन एट इंफिनिटी। और नेचर क्या होगा? अब जब भी मीट करेंगी तो वो इसी तरफ मीट करेंगी मिरर के फ्रंट में, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा? हाईली एनलार्ज्ड, क्योंकि वो इंफिनिटी पे जाके मीट कर रही हैं, तो साइज भी उतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा जितनी ज्यादा दूर जाके वो मीट करेंगी। क्लियर? अगर सपोज हम यहां पर भी मान लें तो देखो कितना ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में बड़ा हो गया। क्लियर? नाउ लास्ट केस आपका बेटा बिटवीन एफ एंड पी। क्लियर? सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा हमने, ठीक है, अब इससे हमने लाइट रे पैरेलल भेजी। अब पैरेलल भेजी तो कहां से पास करेंगे इसे? फोकस से। क्लियर? दूसरा आपका ऑब्जेक्ट के टॉप से और सी को लाइन में लेते हुए देखो। क्लियर? तो पहले एरो बेटा इस तरफ देखो ध्यान से, हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद एरो आपका दिखना चाहिए, और वापस ये। क्लियर? अब ये आगे जाते जाते आपको क्या लग रहा है? और दूर दूर होती जा रही है, तो इन्हें हमने पीछे की तरफ डॉटेड बनाया, और ये एक पॉइंट पे जाके मीट कर गई। क्लियर? तो जहां पे मीट करेंगी वहां पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर? आया समझ में? जहां पे पॉइंट आपके मीट कर गए वहां पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। और अब किस टाइप की इमेज आपको दिख रही है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, आगे तो मीट ही नहीं करेंगी ये लाइट रेज, इसलिए रियल इमेज पॉसिबल ही नहीं है इसमें। क्लियर हुआ? और हमेशा हमें पीछे डॉटेड बनानी है, क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में नहीं जा रही, हम उसे अपीयर करवा रहे हैं वहां से, कि वहां से आ रही होगी। क्लियर? तो पोजीशन में क्या लिखेंगे? बिहाइंड द मिरर। अब पीछे तो कोई पोजीशन नहीं है, तो क्या लिखेंगे? बिहाइंड द मिरर। और नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ साइज क्या हो गया? क्या लग रहा है साइज? छोटा या बड़ा? बड़ा। सो एनलार्ज्ड। इसीलिए ये मिरर कहां यूज किया जाता है बताओ? बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मेकअप मिरर, ठीक है, या शेविंग मिरर, या जिम वगैरह में भी कई बार आपने देखा होगा लगा हुआ, कि उसमें डेंटिस्ट मिरर भी आप बोल सकते हो। क्लियर? ताकि उन्हें बड़ी वर्चुअल इमेज मिल सके, ताकि वो प्रॉपरली इन डेप्थ देख सके। आया समझ में? कि अगर हमें बड़ी इमेज चाहिए और वर्चुअली चाहिए तो हम ये वाला मिरर यूज करेंगे। और कहां यूज होता है आपका कनकेव मिरर? व्हीकल हेडलाइट्स में, साइड में। क्लियर? जिससे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है, किस केस के अकॉर्डिंग? फिफ्थ वाले केस के अकॉर्डिंग, कि अगर हम ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दें या बल्ब फोकस पे रख दें तो वो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा कनकेव मिरर की हेल्प से। क्लियर? तो व्हीकल हेडलाइट्स आपने देखा ना, रात के टाइम पे जब व्हीकल चलते हैं तो प्रॉपर होता है, नहीं तो एक बल्ब लगा लो, आप बल्ब हाथ में लेके घूमोगे तो इसका पावरफुल बीम पड़ेगा नहीं, तो कनकेव मिरर की हेल्प से। ठीक है? क्लियर हो गया ये टॉपिक?